टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जान लेना जरूरी है 3 साल पहले इस युद्ध का आगाज हुआ कैसे, किस तरह 4 फ्रंट से जंग के मोर्चे खोले गए। देखिए, साउथ फ्रंट की बात करें, क्रीमिया और खेरसौन से यह मोर्चा खोला गया और 3:45 सुबह यह वक्त है जहां पर रूसी फौज ने क्रीमिया चेक पॉइंट पर हमला किया था। 4 बजे तक हमले में 4 यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड मारे गए थे और चौनहार क्रॉसिंग पर भी रूसी फौज का हमला हुआ। चौनहार क्रॉसिंग क्रीमिया को खेरसौन से जोड़ता है। 4 बजे तक दोनों क्रॉसिंग पर रूसी फौज का कब्जा हो गया और हमले के बाद रूसी फौज खेरसौन की तरफ कूच करती नजर आई, उस तरफ बढ़ी। उत्तरी फ्रंट की बात करें, नॉर्थ फ्रंट, जहां पर बेलारूस बॉर्डर है, देखिए सुबह की बात करें तो 4:00 बजे के करीब इस समय के बीच रूसी फौज का हमला होता है। चेरनीहिव में यूक्रेन बेलारूस ज्वाइंट सेक्शन पर हमला और बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के सेनकिवका में फौज घुसती है। 4 बजे रूसी फौज का काफिला दक्षिण की तरफ बढ़ा। यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड से झड़प होती है और कीव की तरफ फौज बढ़ती है। चेरनोबिल से 80 किलोमीटर दूर पहुंच गई रूसी फौज इस हमले के दौरान, यानी कि ये फ्रंट जब खुलता है तब। अब बात करते हैं पूरी फ्रंट की। डोनबास लुहांस्क के सबसे अहम इलाका, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच ये हमला होता है। रूसी फौज के साथ वैगनर आर्मी का भी हमला होता है और डोनेस्क और लुहांस्क इलाके में यूक्रेनी जमीन पर अटैक हुआ। मिलोव इलाके में यूक्रेनी बॉर्डर के साथ झड़प हुई। रूसी फौज यूक्रेनी सीमा में घुस गई थी इस हमले के बाद से ही और देशव्यापी एयर स्ट्राइक भी किया गया है। पूरे यूक्रेन पर आसमान से बरसाए गए बम। सुबह 4 बजे रूसी फौज का पूरे यूक्रेन पर हमला शुरू हो गया। बॉर्डर के रास्ते एंट्री के साथ ही हवाई हमले शुरू हुए। मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर हमला किया गया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई। कीव में भी 4 बजे के करीब जोरदार धमाके हुए और बोरिसिम्पल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी धमाके किए गए। तो इस तरीके से आप देखिए, ये मोर्चे खोले गए और इस तरीके से हमला किए गए। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ हैं, एयर कोमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं। श्रीवास्तव, पहला सवाल तो यही कि बीते 3 सालों में ये जो पूरी युद्ध की तस्वीर हमने देखी, ये जो मोर्चों की बात हम कर रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है? इस युद्ध में बेहतर नीति किसने अपनाई? क्योंकि रूस को लेकर जितने असेसमेंट थे कि इस वॉर की एंड टाइमिंग जो है 1 हफ्ते, 1 महीना या कुछ महीने तक की थी, लेकिन आज 3 साल बाद हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ये जंग खत्म हो जाएगी? रूस की और यूक्रेन की, दोनों की युद्ध नीति को आप कैसे इसका मूल्यांकन कैसे करें? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, ये सच्चाई है कि अगर आप मिलिट्री पावर की कंपैरिजन करो तो जो रूस है वो सेकंड मिलिट्री पावर है वर्ल्ड की और जो यूक्रेन है वो 15 में से पीछे ही नंबर उसका आता है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो सब ने सोचा था कि ये लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रूस की जो मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, ना ही कि उसकी जो कि एक प्रकार से आर्मी, एयर पावर और नेवल पावर भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो करीब 10 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को जीत लेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ और उसकी कमी पेशी ये अभी तक नज़र आ रही है कि बड़े जोर लगाने के बाद भी रूस करीब 11% का इलाका ही जीत पाया, जो डोनबास का है, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खारासोन, क्योंकि क्रीमिया उसने 2014 में लिया था। और यही नहीं, इसके अलावा कुर्स्क का इलाका 1200 किलोमीटर का यूक्रेन ने जीत लिया रूस का। तो ये सच्चाई है, एक जो मिथ। अगर सर छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं तब आप बात पूरी करें कि आज की तारीख में जब 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, हम यहां खड़े हैं, अगर ट्रंप पुतिन के लिए पॉजिटिव ना हो तो क्या यह युद्ध रुकना संभव है या इसकी कोई भी दशा दिशा दिखती है कि पुतिन जीत दर्ज कर दे, घोषित कर दे विक्ट्री परेड डे के दिन कि हम युद्ध जीत चुके हैं? क्या ये ट्रंप का होना ही थोड़ी बहुत उम्मीद जगा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, अगर ये लड़ाई रहती है शुरू रहती है तो आज की तारीख में यूक्रेन की पोजीशन वीक है, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में रूस धीरे धीरे और बढ़ रहा है और कुर्स्क का इलाका भी लेने की कोशिश कर रहा है। क्या यूक्रेन वापस ले सकता है जो 12 से 15% का इलाका उसने ईस्ट यूक्रेन में घुमा दिया? मुझे लगता नहीं, चाहे उसको कितनी ही मदद दे दे नेटो या अमेरिका, वो ये लेना नामुमकिन है।
तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आज की तारीख में ये नेटो और अमेरिका इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सीज फायर हो, ठीक मगर है, जिस प्रकार ठीक है, से ठीक पुतिन है, कर लेकिन रहा है, क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है।